नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्पेन क्लासेस। दोस्तों, आज सौरमंडल के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो दे दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या नहीं तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा। सौरमंडल का पार्ट 1 का जो वीडियो दिया गया था उसमें सूर्य के बारे में, सौरमंडल के बारे में जितना भी इंट्रो पार्ट था जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस सभी को चर्चा कर दिए हैं। आज की वीडियो में ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही अगर चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहेंगे। इससे पहले वाले वीडियो भी इसी तरह का दिया गया है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब वीडियो दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। देख लेते हैं ग्रह के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इंट्रो पार्ट फिर से देख लीजिए। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जितना भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में, इसी स्थिति को सौरमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्य से, याद रखिएगा, सन से दूरी के अनुसार कल ग्रह देखे थे 8 ग्रह के, जिसमें पहला था बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का एक बहुत बड़ा पट्टी था। उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा सभी का क्रम, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज सभी ग्रहों को एक एक करके देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के क्रम में पहला ग्रह है बुध ग्रह। पहले बुध ग्रह को देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि आकार में सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। सूर्य का परिक्रमण काल, याद रखिएगा, 88 दिनों में पूरा कर लेता है। याद रखिएगा, सूर्य का एक चक्कर बुध ग्रह 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे कम रहता है। याद रखिएगा, बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। साथ ही याद रखिएगा, सबसे अधिक तापांतर बुध ग्रह पर पाया जाता है। याद रखिएगा, तापांतर कहने का सेंस ये हुआ, दिन के समय में काफ़ी अधिक गर्मी रहता है, जो कि लगभग 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है दिन के समय बुध ग्रह पर। वही रात के समय में -173 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। तो इसीलिए ताप का अंतर लगभग 600 डिग्री के यहाँ पर बुध ग्रह पर पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जितना भी बुध ग्रह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को ओवरऑल करके दे दिए हैं। आगे देख लेते हैं शुक्र ग्रह से, जो क्या सम क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, वही सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह के बारे में बात करेगा तो बुध ग्रह है, लेकिन वही पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह की बात करेगा तो वह शुक्र ग्रह है। आगे देख लेते हैं। यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे सुबह का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी के जुड़वा भगनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। आकार एवं घनत्व की दृष्टि से, याद रखिएगा, यह पृथ्वी के समान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आकार एवं घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। आगे देख लेते हैं। इसके चक्कर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपनी वृत्ताकार अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है। जितना भी 8 ग्रह है, याद रखिएगा 8 ग्रह, इस लाइन को अच्छा से याद रखिएगा। 8 ग्रह में लगभग 2 ग्रह, एक शुक्र और वरुण, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, सूर्य के समान सूर्य भी पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। इसी की दिशा में 2 ग्रह शुक्र और वरुण, याद रखिएगा, शुक्र और वरुण, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। इसके अलावा जो 6 ग्रह बच गया है वो सूर्य के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। तो यह दो ग्रह का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं मंगल ग्रह से। मार्स ग्रह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के समान यहाँ 2 ध्रुव है। याद रखिएगा, पृथ्वी के जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इसी तरह मंगल का भी 2 ध्रुव है। याद रखिएगा, दोनों ध्रुव पृथ्वी जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसी तरह मंगल भी लगभग 25 डिग्री अक्ष पर अपने अक्षांश पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं मंगल ग्रह से क्या समय इंपॉर्टेंट है। जैसे दिन रात की अवधि यहाँ पे 24 घंटे का होता है। मंगल का 2 उपग्रह है, याद रखिएगा, दोनों उपग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिबोस और डीमोस करके दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। जीवन की सबसे अधिक संभावना मंगल ग्रह पर पाई गई है। याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है और लगभग 25 डिग्री अपने अक्षांश पर झुका हुआ है। इसी के कारण यहाँ पे जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी गई है।
आगे देख लेते हैं, सूर्य का परिक्रमण काल लगभग 687 दिन का है। याद रखिएगा, सूर्य का एक चक्कर मंगल ग्रह लगभग 687 दिनों में पूरा कर लेता है। वही अगर सूर्य का बात करेगा तो पृथ्वी लगभग 366 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी यहीं पर स्थित है, मंगल ग्रह पर ही। याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत मैक्स ओलंपिया, जो कि दोनों यहीं पर मंगल ग्रह पर ही स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इसरो का कुछ मंगल मिशन किया गया था, जो कि कभी कभी करेंट से जोड़कर या साइंस एंड टेक से जोड़कर क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा। इसरो ने मंगलयान मिशन MOM करके भेजा था 5 नवंबर 2013 को, जो कि मंगल के कक्षा में चक्कर लगा रहा है अभी इसरो का मिशन, जो कि भेजा गया था जो यान से, प्रक्षेपण यान से PSLV-C25, इसका नाम याद रखेगा। इस प्रक्षेपण का नाम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था इसरो का मंगलयान मिशन। आगे देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह से। याद रखेगा, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच के ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिसे एस्ट्रॉयड के नाम से जाना जाता है। उल्का पिंड यहीं से पृथ्वी पर आकर टकराता है। आगे देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच के कक्षाओं में विभिन्न छोटे छोटे आकार या आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। याद रखेगा, महाराष्ट्र का जो नोनार झील है क्षुद्र ग्रह के टूटने से ही निर्माण हुआ है। याद रखेगा, महाराष्ट्र का नोनार झील का भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है। याद रखेगा, फोरवेस्टा एक ऐसा मात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंख से देखा जा सकता है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी बीच से छूट गया था, तो पृथ्वी को बड़ा अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि पृथ्वी से क्वेश्चन आता है। याद रखेगा, आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखेगा, आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है। यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री के साथ झुका हुआ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, जिसके कारण यहाँ पे मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं, आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पहले भी बोल दिए थे, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आगे देख लेते हैं, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी को माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगता है, लगभग 366 दिनों का परिभ्रमण काल रहता है। सूर्य का एक चक्कर 366 दिनों में पृथ्वी कर लेता है। आगे देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा से कभी कभी क्वेश्चन आता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन में लगाता है, यह लाइन याद रखेगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी का एक परिक्रमा काल 27 दिनों का होता है, पृथ्वी का एक चक्कर यह 27 दिनों में लगा लेता है। वही सूर्य का एक चक्कर 29 दिन में पूरा कर लेता है, यह जिसे चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पर धूल का एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस लाइन को याद रखिएगा। धूल के मैदान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, 2 मून से क्वेश्चन आता है, जैसे सुपर मून क्या है और ब्लू मून क्या है। याद रखेगा, यह दोनों ने अच्छा से, क्योंकि कभी कभी करंट में सुपर मून और ब्लू मून रहता है, इसी कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे सुपर मून कहा जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा जब पृथ्वी का सबसे निकट रहता है अपनी कक्षा में, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सुपर मून। इसे पेरिजी फुल मून के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं ब्लू मून से। याद रखिएगा, ब्लू मून ईयर क्या है, जब एक महीना में 2 पूर्णिमा होता है, कभी कभी एक महीना में लगभग 2 पूर्णिमा आ जाता है, इसी को ब्लू मून कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ नोट्स में देख लेते हैं, जैसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, जिसमें पहला अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर उतरा था उसका क्या नाम है, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पर पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 1/81 है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्रव्यमान 1/81, वही गुरुत्व त्वरण का मान 1/6 है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में। जितना भी इंपॉर्टेंट आंतरिक और ठोस ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सभी को देख लिए। अब बाह्य ग्रह के बारे में और गैसीय ग्रह के बारे में देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति ग्रह। इसके उपग्रह का नाम गयानीमिड है, जो कि उस सब उपग्रहों में सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गयानामिड।
आगे देख लेते हैं इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, लेकिन आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम है शनि ग्रह। याद रखिएगा इसके तल के चारों ओर वलय जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी संख्या 7 है। याद रखिएगा शनि ग्रह के छल्ला पाया जाता है चारों ओर, जिसकी संख्या कितनी है? 7, वलयों की संख्या 7 है। आगे देख लेते हैं सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या मौजूद है 88। याद रखिएगा वर्तमान में, इससे पहले सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसके पास थी? बृहस्पति के पास, लेकिन अभी के वर्तमान के समय में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या लगभग 88 शनि ग्रह के पास है। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं अरुण। अरुण को से क्वेश्चन आता है, जिसे यूरेनस इसका इंग्लिश नाम है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दिए थे, पूरब से पश्चिम की दिशा में। एक और ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, याद रखिएगा, जो कि सूर्य का दिशा भी पूरब से पश्चिम की ओर ही है। सूर्य की दिशा की ओर चक्कर लगाने वाला 2 ग्रह है, जिसका नाम है अरुण, और एक का नाम है शुक्र। आगे देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट है वरुण ग्रह। जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रह था उस सभी को देख लिए। लास्ट है वरुण ग्रह। कभी कभी वरुण ग्रह से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका इंग्लिश नाम है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह हरे रंग के प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इसे हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पीला ग्रह का नाम का बात करेगा तो बृहस्पति ग्रह, वही हरे ग्रह के नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। वही लाल ग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। आगे देख लेते हैं इसके चारों ओर अति मीथेन का बादल छाया हुआ है, जिसके कारण मीथेन का बादल, याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जी मीथेन का बादल किस ग्रह पे पाया जाता है? तो वरुण ग्रह पे। इसका एक ग्रह का नाम है टाइटन, जो कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। कुछ ग्रह के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे धूमकेतु क्या है? याद रखिएगा सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो कि धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। याद रखिएगा धूमकेतु का पूछ सूर्य से हमेशा दूर दिखाई पड़ता है। ये लाइन याद रखिएगा, धूमकेतु का पूछ ऑप्शन में कभी कभी इस टाइप से दे दिया जाता है, धूमकेतु का पूछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में या दूर दिखाई देता है। याद रखिएगा हेले नामक एक ऐसा धूमकेतु है जिसका परिक्रमण काल 76 वर्ष में, याद रखिएगा 76 वर्ष में एक बार यह हेले नामक धूमकेतु दिखाई देता है। लगभग 1986 में दिखाई दिया था। यह आने वाले समय में 2062 में दिखाई देगा। आगे देख ले तो उल्कापिंड क्या है? याद रखिएगा उल्कापिंड, टूटता हुआ तारा को उल्कापिंड कहा जाता है, जो कि यह घटना किस में होते हैं? मध्यमंडल में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मध्यमंडल में टूटता हुआ तारा को उल्कापिंड कहा जाता है। तो ओवरऑल जितना भी सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको 2 पार्ट में देख लिए हैं। दोनों पार्ट को निश्चित रूप से आप लोग 1 से 2 बार देखेगा। निश्चित रूप से आप सभी को आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।